क्या कारण रहा था कि मोदी लहर होने के बाद भी बीजेपी 2014 और 2015 के चुनाव हार गई थी? क्यों 25 साल से बीजेपी लगातार हारती आ रही है? 2022 के नगर निगम के चुनाव भाजपा क्यों हारी थी? आखिर अब भाजपा को क्या करना चाहिए जिससे वो दिल्ली में अपना कमबैक कर सके? इन सभी बातों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दिल्ली का चुनावी रण हमेशा से ही राष्ट्रीय राजनीति का आईना रहा है। यहाँ की जनता न सिर्फ मुद्दों पर वोट देती है बल्कि यह भी तय करती है कि कौन उसकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। आज इस वीडियो में हम भारतीय जनता पार्टी के पिछले 3 चुनावी प्रदर्शनों को गहराई से विश्लेषण करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि 2025 के चुनाव भाजपा के पास क्या अवसर और चुनौतियां हो सकती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं 2015 के चुनाव से, जब भाजपा के सामने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी एक चुनौती बनकर उभरी थी। 2015 के दिल्ली चुनाव में भाजपा को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के चलते दिल्ली की सभी 7 सीटें जीतने के बावजूद भाजपा दिल्ली में अपनी पकड़ मजबूत नहीं कर पाई थी। इसका सबसे बड़ा कारण था कि स्थानीय नेतृत्व की कमी। भाजपा के मुख्यमंत्री का कोई चेहरा घोषित नहीं किया, जिससे जनता को भरोसा नहीं हुआ। दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल का नेतृत्व लोगों को मजबूत और भरोसेमंद लगा। आपने बिजली, पानी और मोहल्ला क्लिनिक जैसी योजनाओं का वादा किया जो सीधे जनता से जुड़ी जरूरतें थी। भाजपा ने अपने प्रचार में राष्ट्रीय मुद्दों को प्राथमिकता दी, जबकि दिल्ली की जनता स्थानीय समस्याओं का समाधान चाहती थी। आपका जमीनी संगठन मजबूत था और उन्होंने हर क्षेत्र में जनता से सीधा जुड़ाव बनाया। भाजपा का प्रचार आक्रामक था, लेकिन जनता को यह नहीं दिखा सकी कि उनके लिए क्या कर सकती है। इसके अलावा आपने अपनी साफ सुथरी छवि और लुभावने वादों के दम पर जनता का भरोसा जीत लिया। परिणाम स्वरूप भाजपा केवल 3 सीटों पर सिमट कर रह गई, जबकि आपने 67 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की। यह हार भाजपा के लिए एक सबक थी कि दिल्ली में स्थानीय मुद्दे और जनता से सीधा जुड़ाव की सफलता की कुंजी है। 2020 में दिल्ली चुनाव में भाजपा को फिर से हार का सामना करना पड़ा। भाजपा की हार के पीछे कई कारण थे। भाजपा ने अपनी चुनावी प्रचार शाहीन बाग और सीए और ध्रुवीकरण जैसे मुद्दों पर केंद्रित किया, लेकिन दिल्ली की जनता इन राष्ट्रीय मुद्दों की बजाय स्थानीय समस्याएं जैसे बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दे रही थी। अरविंद केजरीवाल और आपने इन मुद्दों पर पहले से अच्छा काम करके जनता का विश्वास जीत लिया था। आपके मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी स्कूल में सुधार और बिजली पानी जैसी योजनाओं को जनता पसंद किया। दूसरी ओर भाजपा ने इन मुद्दों पर ठोस वादे नहीं किए और अपनी रणनीति को केजरीवाल पर हमले तक सीमित रखा। भाजपा के मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं उतारना, जिससे जनता को भरोसा नहीं हुआ कि पार्टी दिल्ली का नेतृत्व किसे सौंपेगी। पार्टी की जमीनी स्तर पर जुड़ाव कमजोर रहा, जबकि आपका संगठन बेहद मजबूत था। इसके अलावा भाजपा का प्रचार नकारात्मक रहा, जिससे जनता प्रभावित हुई। दिल्ली के मतदाताओं ने आपको उनकी नीतियों और काम के आधार पर वोट दिया, जबकि भाजपा स्थानीय समस्याओं को भटकती दिखी। यही कारण है कि भाजपा इस बार भी सत्ता से दूर रह गई। परिणाम सामने निकल कर आए और भाजपा ने अपनी 3 सीटों से बढ़कर 8 कर ली, लेकिन यह आपकी 62 सीटों के सामने बेहद मामूली था। यह दिखता था कि भाजपा के मुद्दे लोगों को पूरी तरह आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। 2022 के दिल्ली नगर निगम एमसीडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल के शासनकाल के बावजूद हार का सामना करना पड़ा, जबकि आम आदमी पार्टी ने 250 में से 134 सीटें जीतकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। भाजपा ने 104 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस केवल 9 सीटों पर सीमित रह गई। भाजपा की हार के प्रमुख कारणों में निगम की सफाई व्यवस्था, कचरे के ढेर और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे थे। आपने इन समस्याओं को प्रमुखता से उठाया और शहर को साफ सुथरा बनाने का दावा किया। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे सुधार तो वादे किए ही थे, जबकि भाजपा ने अपने कामकाज में प्रचलित करने की कोशिश की। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने उनके कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर प्रचार किया। इन चुनावों में यह साबित किया कि दिल्ली की जनता अब स्थानीय मुद्दों और गवर्नेंस पर ज्यादा ध्यान दे रही है। भाजपा को इस चुनाव में अपनी रणनीति और नेतृत्व को लेकर पुनः विचार करना पड़ा। अगर हम बात करें आज के दिल्ली इलेक्शन की, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के चुनाव में भाजपा की रणनीति महत्वपूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ सालों में आम आदमी पार्टी अपने शासन और असफलताओं के कारण कमजोर हो गई है। भाजपा के लिए यह चुनाव 2020 में मिली हार और नगर निगम चुनाव 2022 की असफलता के कारण एक चुनौतीपूर्ण अवसर भी होगा।
भाजपा को दिल्ली में अपनी खोई हुई जमीन फिर से प्राप्त करने के लिए एक सशक्त और मजबूत रणनीति की आपको क्या लगता है, क्या भाजपा इस बार अब वापसी कर पाएगी या आपकी पकड़ मजबूत रहेगी? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।